इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी अवाम आज जी रही है। अगर हमारा बच्चा प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में पास होकर किसी तरह सरकारी कॉलेजेस में दाखिला ले लेता है, तो आप जानते हैं उसका क्या हाल होता है। अभी 10-12 दिन पहले की बात है, कुछ छात्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की यूनिवर्सिटी में, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की यूनिवर्सिटी जो है उसमें बाबा साहब की जयंती बनाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वहां के प्रोफेसर, डीन, उन लोगों ने क्या किया, बच्चे अपने बाबा साहब को पूज रहे थे तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं किया गया। लाठी मार मार कर उनको पीटा, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उनको पीटा और फिर उनके खिलाफ केस, फर्जी केस दर्ज कराकर उन्हें जेल में डाल दिया। साथियों, क्या इस स्वतंत्र भारत में, बाबा साहब के भारत में, क्या हमको उनकी जयंती बनाने का हक नहीं है क्या? अगर कोई आपसे वो हक छीने तो उसकी क्या सोच है, आप ही बताइए। कैसी सोच है उसकी अगर वो बाबा साहब की जयंती नहीं बनाने देना चाहता। मानवतावादी जो गंदी सोच है इन लोगों की, जो बाबा साहब को नहीं मानते, जो बच्चे बाबा साहब के बारे में पढ़ते हैं, जो उन्हें अपना भगवान मानते हैं, उनके खिलाफ हैं ये लोग। तो अगर सरकारी कॉलेजेस जहां पे शिक्षा दी जाती है, अगर शिक्षा के जन्मदाता, शिक्षा के जो प्रतीक है हमारे, अगर उसकी ही जयंती नहीं बनाने देंगे तो ये लोग किसके साथ हैं और किसके खिलाफ, आप खुद ही समझ जाइएगा। साथियों, इन्होंने जातिवादी हमारे बच्चों की शिक्षा तक में घुसा रखी है। ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे पढ़े, हमारे इतिहास के बारे में जाने। आप जानते हैं ना वो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, मैं सभी युवाओं से बोलता हूं। साथियों, बड़े बुजुर्ग हमेशा कह के गए हैं कि अगर किसी समाज को खत्म करना है तो उसका इतिहास मिटा दो, उसको इसके इतिहास से दूर कर दो। हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में बाबा साहब का इतिहास है, हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो आज हम जानते हैं कि हमारी ताकत, हमारी शक्ति क्या है। ये लोग आपको आपके इतिहास से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दोबारा से वही गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, शिक्षा के नाम पर इन्होंने सिर्फ खिलवाड़ किया है। तो जब ये शिक्षा का मुद्दा उठाना हो तो बताइएगा कि जब तुमने हमारे बच्चों को बाबा साहब की जयंती नहीं बनाने दी, जब तुमने हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया सरकारी स्कूलों में, तो किस बात का वोट बनता है तुम्हारा? इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी अवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समाज ऐसा होगा जो देश को आगे तरक्की की ओर लेके जाएगा। पिछले कुछ समय से विपक्षी पार्टियां खूब पैसा बहा रही है, ऐसे चमचों को फंड करती है
ऐसे छुटपुट लोगों को पैसा देकर आप लोगों के बीच में भेजकर इनको आपको गुमराह करने की कोशिश कराती है। आप जानते हैं इन मोटी मोटी बड़ी बड़ी पार्टियों को पैसा कहां से मिलता है? आप जानते हैं ये भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कहां से पैसा उठाती है? ये धरना सेठों से पैसा उठाती है साथियों। ये वो पार्टियां हैं जो पिछले सिर्फ 6 सालों में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा 16,500 करोड़ रुपए ये धरना सेठों से चंदे के रूप में ले चुके हैं। साथियों, अब ये कहते तो है चंदा है, बट सुप्रीम कोर्ट जल्द ही आप लोगों के सामने वो तत्व रखेगा, आप लोग समझ जाएंगे ये धरना सेठों से फिरौती ली है इन लोगों ने और हमारे समाज का इस्तेमाल किया है। परंतु साथियों, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम के बाद एक पार्टी थी, पूरे देश में सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया, जो अपने कार्यकर्ता के तन, मन और धन की मेहनत से यहां पे मूवमेंट चला रही है। आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है? हमारी माएं बैठी हैं, मां सुन लो, तुम्हारी बहुजन समाज पार्टी, तुम्हारी बहन जी तुम्हारे पैसों से ये मूवमेंट चला रही है, तुम्हारे पैसों से ये मूवमेंट चला रही है। कोई धरना सेठ की औकात नहीं कि इस पार्टी की तरफ उंगली उठाकर भी देखे, हमारे समाज की तरफ उंगली उठा के भी देखे, क्योंकि वो जानता है कि ये इस समाज की पार्टी है। युवा साथी झेल रहे हैं ये पेपर लीक होने का। बताइए साथियों, कौन सा महीना होता है जब पेपर लीक नहीं आता? साथियों, जो भी आपको बहुजन समाज पार्टी से भटकाने की कोशिश करे, बाबा साहब के नाम पर, मान्यवर साहब के नाम पर, बहन जी के नाम पर अगर बोले कि नहीं बहुजन समाज पार्टी अब हमारी पार्टी नहीं, हमें विपक्षी पार्टियों को वोट देना होगा, तो साथियों ऐसे लोगों को अब बख्शना नहीं। बहुत लंबे समय तक इन चमचों को हमने बर्दाश्त किया है, बहुत लंबे समय तक इन चमचों को हमने अपने बीच में रहने दिया है, पर अब बहुजन समाज एकजुट होकर इनको समाज से खदेड़ने का काम करेगा। आप लोग इनको खदेड़कर खत्म करने का काम करेंगे।